करा की संख्या 56x0 सॉरी 57 है बाबू, 576x0 9 से विभाज्य है, तो x के जगह पे क्या आएगा? ये नंबर दिया गया, ये कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है, 9 से क्या है? डिविजिबल है। तो x के जगह पे वो कौन सा मान आएगा? अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप ये बताइए बाबू कि अगर हम 7 और 5 लेते हैं तो कितना होगा? 12, और 6 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 18। तो ये पूरे के पूरे 9 से डिविजिबल हैं, तो काट देंगे, और 0 जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो आप बताइए कि x के जगह पे हम क्या रखें जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो x के जगह पे हम 9 ही रखेंगे तो वो 9 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। या तो फिर x के जगह पे क्या रख सकते हो? या आप 0 रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो, तो भी इनका सम क्या होगा? देखिए 0 रखेंगे तो भी तो सम 0 आ जाएगा, तो भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम 9 आ गया तो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, पहला, ऑप्शन नंबर पहला 0 और 9 दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है बाबू? तो 2000 है। ठीक है, गांव की संख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, देखो अब बता देते हैं, ध्यान से देखना, 20% क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 1/5। ठीक है। और इसका अगर आपको हम कहें कि MF पॉजिटिव आपको निकालना है, 1/5 हुआ, तो इसका MF पॉजिटिव क्या हो जाएगा बाबू? तो 6 का कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, दूसरा वर्ष 10% का डिक्रीज कर जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। डिक्रीज करने का मतलब कि MF निगेटिव होता है, तो 10 तो पहले था ही, एक कम हो गया, तो 9 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अब इसी का हम यूज कर देंगे। तो ये 2000 था, कितना था पहले? 2000। पहला साल कितना हुआ है? तो 6/5। दूसरा साल कितना हुआ है? तो 9/10। ठीक, आगे फिर क्या दिया है? घट जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है? तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना ही होगी। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है। इस 5 से ये कट जाएगा 40 बार में। ठीक, और 9 6 का 54 है। अब देखो इस 4 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 36, 360 आ जाएगा। इस 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 200 कितना हो जाएगा? 16, मतलब 2160। पहले गांव की जनसंख्या 2000 थी, अब बढ़कर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 2160 हो गई। आपसे इसमें सवाल में पूछ लेगा कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ? तो जनसंख्या में 160 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 160 की वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप। छठवां का ऑप्शन नंबर बाबू, छठा सवाल का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? सही आंसर है, नोट कर लीजिए। दुगना हो जाती है। पहला, अगर A, आप इसको क्या मानिए, ये P था और यहाँ पे हमारा A है। अगर कोई धनराशि 1 है तो 6 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगना हो जाती है, और यहाँ पे SI होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1 आएगा। तो 1 आपका क्या हो गया बाबू? SI हो गया। क्या हो गया? 1 SI हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? दुगना हो जाती है तब कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगी? आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, तो टाइम कितना लेता है बाबू? दुगना होने में 6 वर्ष का टाइम लेता है। दुगना होने में कितने वर्ष का टाइम ले रहा है? 6 वर्ष का ले रहा है। तो आप बताओ कि जब ये दुगुना हो रहा है तो 6 वर्ष का टाइम लेता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। तो ये कितना बढ़ रहा है? पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। जब ये 8 गुना होगा, आपसे ये कह रहा है फिर बाबू कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा? मतलब पहले 1 था, अब ये कह रहा है कि 8 गुना हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 7 बढ़ जाएगा ना। तो देखो जब 1 था तो समय 6 था, जब 7 है तो समय कितना हो जाएगा? 6 × 7 बराबर कितना हो गया? 42 ईयर। आप नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा? 42 ईयर। अब ध्यान से देखिए, सवाल को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोई धन है, ठीक है,
6 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा है बाबू, तो 1 ही ना बढ़ा, पहले 1 था अब दुगना हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब कहता है कि ये कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो पहले यही धन 1 था, अब 8 हो रहा है, तो कितना बढ़ा है, 7। जब 1 बढ़ रहा है तो 6 वर्ष का समय ले रहा है, जब 7 बढ़ेगा तो कितना लेगा, 42 वर्षों का हो जाएगा। नोट करता है, ये कहता है कि किसी काम को बाबू कितने दिनों में, तो 24 दिनों में। ठीक है, ये 24 डे में पूरा करता है, पूरा करता है। बी 9 दिनों में, बी इसको कितना दिन में करता है बाबू, तो बी 9 दिन में करता है। बी कितना दिन में, 9 दिनों में। और सी 12 दिन में पूरा करता है। सी कितने दिन में करता है बाबू, तो 12 दिन में पूरा करता है। ये 9 डे, ये कितना डे, 12 डे में। ठीक है, करता है। बी एंड सी काम शुरू करते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं, उन्हें 3 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ता है। बी और सी कितने दिन काम करते हैं बाबू, तो 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, छोड़कर जाना पड़ता है। बचा हुआ काम ए द्वारा किया जाता है। जो शेष काम बचता है बाबू, वो किस शेष काम कौन करता है, तो ए करता है। ठीक, ए करता है। ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, देखो बता दे रहे, सवाल समझ लो। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक, बी प्लस सी मिलकर 3 दिन तक साथ काम किए, उसके बाद किसी कारणवश इनको जाना पड़ा। जो काम शेष बच गया उसको ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आप देखिए इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए, वैसा नंबर लिखिए वैसा छोटा सा छोटा, चाहे कोई भी नंबर लिखेंगे बात सेम है आएगा, कि जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो देखिए आप छोटा से छोटा नंबर देख लेते हैं, एलसीएम 24, 9, 12। तो हम देख रहे हैं बाबू कि 72 से डिविजिबल होगा, ये जो कि टोटल वर्क को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आप बताओ अगर हम इफिशियंसी लिखें, इन लोग का पर डे का इफिशियंसी लिखें, तो 72 काम करना है, 72 पेन बनाना है, 24 दिन में 72 पेन बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 पेन। ठीक, प्लस 72 पेन बनाना है, ये 9 दिन में 72 बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 8। ये 12 दिन में कितना बनाएगा, तो 6। टोटल कितना हो गया, 8, 6, 14 और 14, 3 कितना हो गया बाबू, 17। हमको 72 ही बनाना था, ये 17 बना रहे हैं। टोटल एक दिन में कितना बना रहे हैं, 17। कह रहा है कि बी प्लस सी 3 दिन तक काम किया। तो आप बताओ कि बी प्लस सी अगर 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन का वर्क, तो कितना होगा, बी प्लस सी 3 दिन का, तो बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस यही है ना बाबू, तो 8 + 6 × 3। तो आप बढ़ाओ 8, 6, 14 इंटू कितना होगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो शेष काम कितना हो गया बाबू, शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बता देंगे बाबू, 72 - 42, 30 बचा। कितना बचेगा, तो 30 बचेगा शेष कार्य। अब आपसे कहता है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए द्वारा किया गया कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। टोटल अब कार्य कितना बचा बाबू, टोटल कार्य शेष जो कार्य हमारा कितना बचा है, 30 बचा है। अब 30 कार्य को एक कितने दिन में करेगा, एक की इफिशियंसी कितनी है, एक की इफिशियंसी तो 3 है। तो आप बताओ कि 30 कार्य करने में कितना दिन लगाएगा बाबू, 10 दिन। आप चेक करिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉस बराबर कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 20% दिया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। ठीक है, तो हम इसका एमएफ लॉस निकाल दें, मतलब निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, 4/5। याद रखिएगा, हानि पर 450 रुपये में बेची जाती है। आप बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जब ये लिखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये एसपी को डिनोट करेगी, और ये वैल्यू है जो किसको डिनोट करेगी बाबू, तो सीपी को डिनोट करेगी। तो
एसपी बराबर कितना दिया है बाबू, देख लीजिए आप, 450 रुपया दिया है। कितना दिया है, तो 450 रुपया दिया गया है। ये एसपी कितना है हमारा, 450 यहाँ से। तो सीपी बराबर कितना, अगर तो हम लिख सकते हैं 4 यूनिट बराबर 450, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 यूनिट बराबर 450 बटा में 4। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान 450 बटा में 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। आपसे फिर कह रहा है इसका 20% पे हमको ग्राम पूछ रहा है, इसका 20% पे अब यहां से इसका निकाल लीजिए। 4 से देखिए घटाइए कितना बार में घटेगा, 4 से ये 4 से घटाइए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8 और 4 5 20 इंटू कितना होगा, 5 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 25 के 5, 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 500% लाभ पे, तो 20% का कितना होगा, 6 बटा 5, 6 बटा 5 हो जाएगा। अब देखो हमको इसको कटाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो बात वही आएगा, जब इसको आप 5 से कटाओगे ना बाबू, जब इसको आप 5 से कटाओगे तो सीधे कितना आ जाएगा, 112.5 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 5 30 के 0, 6 गुना के 12 3 15, 6 1 7, 6 कम, मतलब 675 आएगा। कितना आएगा बाबू, तो आपका 675। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर। देखिए हम आपको फिर दोबारा से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लॉस पर 20% दिया है, तो मतलब कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। एमएफ नेगेटिव निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, एक इसमें से घट जाएगा तो 4/5। तो 4 हमारा एसपी होगा, 5 हमारा सीपी होगा, ठीक। तो आप बताओ हमें बाबू कि 4 हमारा एसपी दिया गया है, 4 कितना दिया है हमारा एसपी, और 5 हमारा सीपी दिया गया है। तो 4 यूनिट बराबर 450 हो जाएगा, क्योंकि पहले से दिया है सीपी। तो 1 यूनिट का मान 450 बटा में 4 हो जाएगा, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना होगा, 450 बटा में 4 इंटू 5। जब घटा देंगे तो फाइनली हमारा कितना आएगा बाबू, तो फाइनली हमारा ये आएगा, आप यहाँ पे चाहो तो साइड में लिख सकते हो, 562.5 आएगा। अब फिर कह रहा है कि इसमें 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, 20% लाभ पे बेचोगे बाबू तो सीपी को क्या है, देखिए इसी का 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 5/6 × 2.5 बराबर 6 बटा कितना हो गया, 5। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ, 20% मतलब 1/5 लाभ पे बेचेगा बाबू तो जुड़ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कितना का 6/5 करके आपका आंसर फाइनली ये आ जाएगा 675.0 मतलब 675।